लगभग सब लोग पुराने ही हैं। कोई बात नहीं है। आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। और बाकी लोग जो आ रहे हैं मैं सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन छीन लेता हूँ। आप मीटिंग को प्रॉपर कंटिन्यू करिए। जो भी लोग हैं ना बहुत जरूरी लोग हैं, और जिनको सीखना है वो आ चुके हैं, जिनको नहीं सीखना है वो नहीं आए हैं, और जिनको सीखना होगा वो अभी आ रहे हैं। तो आप कंटिन्यू करें, कुछ लोग लगातार अभी बढ़ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। माई सेल्फ देव गौतम, श्योपुर एमपी से मैं हूँ। और आज मुझे मौका मिला है आप सभी के बीच काफ़ी दिन बाद इस पैनल पे आने का। कुछ कारण थे जिनकी वजह से हम रूबरू नहीं हो पाए, गोवा भी नहीं जा पाए। आज विशेष एक टॉपिक मुझे दिया गया है जो कि लिंक में भी आप लोगों ने देखा होगा। इसके बारे में मैंने पहले भी एक बार चर्चा की थी और आज फिर हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है एडिफिकेशन। कितने लोग ऐसे हैं जो एडिफिकेशन के बारे में जानते हैं? हैंड रेज करके एक बार बताएं, कितने लोग ऐसे हैं जो एडिफिकेशन के बारे में जानते हैं या जानकारी रखते हैं थोड़ी बहुत भी, या वर्ड सुना है एडिफिकेशन का? दो लोग मात्र जानते हैं। कोई नहीं जानते हैं, गिने चुने लोग हैं, दो तीन लोग हैंड रेज कर रहे हैं। ठीक है। एडिफिकेशन एक बहुत छोटा सा वर्ड है अपने आप में, लेकिन बहुत बड़ी अहमियत इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर रखता है। नेट एडिफिकेशन और प्रोस्पेक्टिंग, एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम बात करें, तो सबसे अहम भूमिका हमारे बीच में निभाते हैं दो वर्ड। अहम भूमिका की भी अगर मैं बात करूं तो ये मान के चलिए कि सारा बिजनेस अगर घूम फिर के देखा जाए तो इन्हीं पे टिका हुआ है। वो दो वर्ड हैं, प्रोस्पेक्टिंग और एडिफिकेशन। प्रोस्पेक्टिंग जो हम लोगों से कांटेक्ट करके लिस्ट बनाते हैं उसको हम प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। और एडिफिकेशन का हिंदी मीनिंग होता है स्तुति करना, यानी कि तारीफ करना। और तारीफ की अगर मैं बात करूं, स्तुति की अगर हम बात करूं, तो हम स्तुति वर्ड ही एक ऐसा है जो कहीं ना कहीं जाके भगवान पे टिका होता है। ठीक है। तो हमें तारीफ करनी है, तारीफ किसकी करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है, इन टॉपिक पे अगर हम बात करेंगे तो हमारा एडिफिकेशन का जो टॉपिक है वो क्लियर होगा। और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिफिकेशन है क्या चीज। सबसे पहले तो एडिफिकेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसको इस्तेमाल करके हम प्रोस्पेक्ट को मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि वह आपके अपलाइन की बात सुने, पूरे ध्यानपूर्वक सुने और उसको पॉजिटिव करने का हम पूरा प्रयास करते हैं। ये है हमारा एडिफिकेशन। और हम क्या बात बताना शुरू करते हैं, जैसे हम बात करना किसी से बात करते हैं या किसी सीनियर लीडर को हम किसी के घर पे ले जाते हैं, जब भी हम बात करना शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम हमारे जो सीनियर लीडर है उसका हमें करना होता है एडिफिकेशन। क्यों करना होता है? क्योंकि अगर आप उसका एडिफिकेशन सही से नहीं करेंगे तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो उसके बारे में नहीं जानता, और जब वो नहीं जानता तो वो उसकी बात को ध्यान से नहीं सुनेगा। उसको जरूरत भी क्या है सुनने की, होगा कोई, हमें क्या मतलब आ रहा है, बहुत लोग आते हैं, सेम इसी तरीके से वो हम उसकी बात को टाल देगा। तो कहीं ना कहीं हमारा बहुत जरूरी है सामने वाले के आगे, जो भी हमारा प्रोस्पेक्ट है उसके आगे, अपने लीडर के बारे में सही और सच्ची बातें बताना है। ठीक है। दूसरा, जब भी आप बात करेंगे सामने वाले से तो जो भी बात करेंगे वो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए सामने वाले को कि आप गलत बोल रहे हैं या ऐसे ही बोल रहे हैं दिखावे के लिए। वो आपकी भाषा अंदर से आनी चाहिए ताकि वो सामने वाला भी उसको एक्सेप्ट कर सके। अगर कोई बात आपको समझ में ना आए, बिल्कुल हैंड रेज करके तुरंत पूछ सकते हैं, सर उसको अनम्यूट कर देंगे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज है हमारा एडिफिकेशन। अब बात आती है कि एडिफिकेशन जो हमें करना है, ये तो समझ में आ गया कि हमें एडिफिकेशन क्या है, कि हमें तारीफ करनी है। क्यों करनी है? अब बात करते हैं हम क्यों करनी है, किसकी करनी है।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें किस किस की तारीफ इस बिजनेस के अंदर एडिफिकेशन के तौर पे, मतलब जो वर्ड है हमारा वो करना होता है। तो क्यों, तो हम जान चुके हैं और भी जानेंगे साथ के साथ ही हम, लेकिन किसकी करनी है ये बहुत जरूरी है कि हमें इस बिजनेस के अंदर किस किस की तारीफ करनी है, ठीक है, और इनकी तारीफ क्यों करनी है इसको भी हम साथ में लेके चलेंगे। तो आप नोट कर सकते हैं, सबसे पहले हमें एडिफाई करना है वो करना है हमें, जैसे ही हम किसी व्यक्ति को इनवाइट करते हैं तो इनवाइट के दौर पे भी हम एडिफिकेशन करते हैं। किसका करते हैं? हम अपने बिजनेस के बारे में नहीं बता करके उसको एडिफिकेशन करते हैं कि मैं एक ऐसे बिजनेस में काम कर रहा हूं जिसमें कई सारे लोग आज आगे बढ़ रहे हैं और बिना कुछ लगाए लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे बिजनेस को मैं चाहता हूं कि आप भी देखें। हमने अभी बिजनेस के बारे में कोई शब्द नहीं लिया, ना हमने कंपनी का नाम शेयर किया, ना कोई कुछ चीजें शेयर की, लेकिन हमने एक उसको रियल बात बता दी कि मैं एक ऐसे बिजनेस में आज काम कर रहा हूं जिसके मार्फत लोग बराबर आगे बढ़ रहे हैं, और लगातार लगातार हम देखते जा रहे हैं कि बिना कुछ लगाए लोग आगे बढ़ रहे हैं। हर जगह पे, हर कहीं भी जहाँ बिजनेस करो, आप नया बिजनेस शुरुआत करो, पैसा आपको बहुत सारा लगाना पड़ता है, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो बिजनेस आपका चलेगा। लेकिन दोस्त, मैं आज जिस बिजनेस को कर रहा हूँ, मुझे मेरे पार्टनर ने बताया, और आज उसके साथ मिलकर के जब काम करना शुरू किया तो शुरू में मुझे लगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन आज बहुत अच्छे तरीके से मेरा बिजनेस चल रहा है और मेरी कोई लागत यहाँ पे नहीं लगी है। तो इस तरीके से जब हम शुरुआत करते हैं इस बिजनेस की, बात करने की भी हम शुरुआत करते हैं, तो हम एडिफिकेशन हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है। उसके बाद दूसरा हम इनवाइट के बाद हम दूसरा एडिफिकेशन करते हैं किसका? अपलाइन का। जिस भी अपलाइन को हम साथ में लेकर के जा रहे हैं या जाते हैं, उसके बारे में हमें सच्ची बातें बतानी है कि आज मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ वो आज इस बिजनेस में जो भी काम कर रहे हैं, लोगों के साथ हमारे साथ पूरा सपोर्ट दे करके मुझे काम कर रहे हैं, और हम मिलकर के काम करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तो हमें बिजनेस करना आसान होता चला जा रहा है। ठीक है, तो हमने उनके बारे, अगर उन्होंने अच्छी रैंक यहाँ पे ले रखी है तो हम रैंक के बारे में बता सकते हैं। आज उनके दूसरा तीसरा लेवल यहाँ पे हो गया, चौथा लेवल हो गया, पांचवा लेवल हो गया, इस तरीके से हम अपने लेवल की बात भी बता सकते हैं। ठीक है, इस बिजनेस से अगर उन्होंने कोई ग्रोथ ली है, कोई बड़ा प्रमोशन लिया है, तो उसके बारे में हम बता सकते हैं। ठीक है, तो हमें लेकिन बताना वही है जो उन्होंने लिया है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया, और बताना दिल से है, क्योंकि दिल की बात दिल तक जाती है। अगर हम ऐसे ही बोलेंगे तो शायद उसको समझ में नहीं आएगा और उसको लगेगा कि कहीं न कहीं ये तुक्का मार रहा है। तो दूसरा हो गया अपलाइन का। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा है डाउनलाइन की। अब अपलाइन को भी तारीफ करनी होती है, आइडेंटिफिकेशन करना होता है, किसका? डाउनलाइन का। कहाँ पे करना? जैसे हम पहुँचेंगे, सामने वाला पहुँचता हमारे बारे में बताता है, अपलाइन के बारे में जैसे बताया सामने वाले ने, तो हम तुरंत बोलेंगे कि सर आप बहुत लकी हो जो आप इनके साथ में, इनके फ्रेंड हो या इनके रिलेशन में हो। कहीं न कहीं आज ये मैं इनके साथ में जब से काम करना शुरू किया, बहुत ही सिंसियर व्यक्ति हैं, और आज इनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये यहाँ से बहुत अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं। अब हमने भी उनका आइडेंटिफिकेशन कर दिया। अपलाइन ने भी डाउनलाइन का आइडेंटिफिकेशन करना ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो सामने वाले का गेस्ट है, वो भी जान जाए कि जो इस व्यक्ति ने मुझे ये प्लान दिखा रहा है, जो कुछ भी है, इस व्यक्ति के साथ मुझे काम करने में मज़ा आएगा या अच्छा लगेगा। हम उसकी क्या है, अभी तक जो भी इमेज थी उसके सामने, वो आज आपने हटानी है और नई इमेज सामने वाले की क्रिएट करनी है। इसलिए डाउनलाइन का भी आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा चौथा हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है सिस्टम का। सिस्टम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, प्लान चलता जाएगा, हमारी कई सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई होती चली जाएँगी। सिस्टम की हमें तारीफ करनी है। सिस्टम कैसे तारीफ करनी है? हम जिस सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रतिदिन लोगों को ये सिखाया जाता है कि ये बिज़नेस कैसे किया जाता है, और हमारी यहाँ पे हर दिन 7 बजे शाम को मीटिंग होती है। उसमें केवल लोगों को यही सिखाया जाता है किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका कोई चार्ज नहीं है। लोगों को सीखने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन हमारे सिस्टम के माध्यम से हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इसके बाद थर्ड पार्टी लीडर का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे किसी
कोई व्यक्ति हमारा अपलाइन साथ में गया लेकिन उससे भी सीनियर लीडर कोई हमारे साथ में है, तो उनका भी हम, जिसको वो कनेक्टिविटी में हो या हम उनसे मिला सकें, ऐसे व्यक्ति का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं और उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद छठवां नंबर आता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आज की तारीख में। उस इंडस्ट्री के बारे में विस्तार से हमें बताना है, क्योंकि लोग डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम को एक ही लाइन में समझते हैं, ये सारा चेन सिस्टम है और इसमें हमें घुसना नहीं है। तो ये जो भ्रांति फैली हुई है, उस भ्रांति को हमें निकालना है और डायरेक्ट सेलिंग का कितना बड़ा मार्केट है, कितना बड़ा बिजनेस है, कब से चल रहा है, इसने कैसे कितनी कितनी ग्रोथ ली है, ये आंकड़े हमें बता करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो बहुत बड़ा रूप है वो हमें आइडेंटिफाई करते हुए बताना है। इसके बाद नंबर आता है सातवां नंबर प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट्स का हमें जो भी हमारे कंपनी के प्रोडक्ट हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और उसमें से कम 2 या 5 प्रोडक्ट आप ऐसे चुन लीजिए जिन पे आपकी पूरी कमांड हो या जो आपने यूज कर लिए हो, यूज करवा लिए हो, तो उनके बारे में आपको विशेष बताना है। बोले जितने प्रोडक्ट हैं लेकिन इनको तो मैंने यूज किया है और काफी अच्छा मेरा रिजल्ट इनसे रहा है। ठीक है। इसके बाद डायरेक्टर्स का विजन, हमारे जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनका विजन क्या है, इस कंपनी में सामने वाला क्यों आए, इसके बारे में भी हमें बताना है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हम जिस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं पता नहीं वो किस प्रोफाइल का है, उसकी क्या सोच है, कहाँ से वो बिलोंग करता है, इन सारी चीजों को हम नहीं जानते। तो वो क्या हम प्लान दिखा रहे हैं, वो क्या सोच रहा है हमें नहीं पता। लेकिन हमारा जब डायरेक्टर का विजन जब हम शेयर करते हैं कि हमारे डायरेक्टर जो आज इस संस्था को लेकर चल रहे हैं उनका विजन कितना बड़ा है और क्या वो चाहते हैं, अगर हम इन चीजों को शेयर करते हैं तो उनको लगता है कि यार ऐसे इंडस्ट्री में मुझे भी होना चाहिए, और लोग अपने आप को महसूस जब अपना करना शुरू कर देते हैं तो वो हमारे साथ ज्वाइन हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा कि जब प्लान दिखाते हैं तो हमारा जो एक फ़ोल्डर बना हुआ है, उस फ़ोल्डर का जो हमारा रटा-रटाया प्लान होता है, उस प्लान को हम शेयर कर देते हैं और एक स्पीड के साथ उसको शेयर करते हुए चले जाते हैं और दैट्स ऑल, क्लोज़ खत्म कर देते हैं और उसके बाद में पूछते हैं हम बताइए क्या करना है, कैसे? हमें बहुत सारी जानकारियाँ बहुत संक्षेप में देते हुए आगे बढ़ना रहता है, जिनको हम कहीं न कहीं सॉर्ट आउट कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं। और उनको छोड़ने की वजह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी बात को मान करके, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे प्रभाव से, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभाव से कि भाई उनको बिज़नेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली हाथ हैं, चलो आज नया कुछ न कुछ शुरू करते हैं। ऐसे भी लोग हमारे साथ जॉइन कर लेते हैं। कुछ हमारे प्रभाव से जॉइन कर लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आया है, इसके उसके बारे में सोच करके वो जॉइन कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वास्तविकता चाहिए होती है और वास्तविकता जब मिल जाती है, आंकड़े जब सही से सही मिल जाते हैं तो वो लोग इसको सही तरीके से जॉइन करते हैं और वही लोग बड़ा बिज़नेस हमारे बीच में करते हैं। ठीक है? इसके बाद में हमें प्रमोट करना है या एडिफाई करना है, हमारे फंक्शंस जो होते हैं वो बहुत ही इस तरीके से होते हैं कि लोगों को वहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। पैसा तो हम कहीं से भी कमा लेते हैं सर, लेकिन हमारे यहाँ जिन लोगों को सम्मानित किया जाता है उस अंदाज में किया जाता है जैसे राजा-महाराजाओं का सम्मान हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसा उनके पास ऑलरेडी होता है लेकिन वो मान-सम्मान उनको नहीं मिल पाता है जिसकी उनको चाहत होती है। और जब हम 1-2 क्लिपिंग अगर गलती से हमने दिखा दी अगर किसी वीडियो की, तो उनको लगता है यार मेरा भी काश ऐसा सम्मान हो, तो मुझे भी इस बिज़नेस को करना चाहिए। इसके बाद आती हैं हमारी मीटिंग्स, जो कि हमारे प्लान्स होते हैं। संडे को हमारा जो सेमिनार होता है उसको हमें एडिफिकेशन के तौर पे हमें उसको प्रमोट करना होता है। इसके बाद बहुत सारी बुक्स हैं जिनको भी हम एडिफाई करते हैं और हमारे कहने से कुछ लोग हमारी जो डाउनलाइन है या हमारे मिलने वाले हैं वो उनको पढ़ते हैं और पढ़ने की वजह से उनको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की जानकारियाँ हो जाती हैं और इसकी वजह से वो लोग आपके साथ हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लोक व्यवहार है, इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। इसके अलावा सवाल ही जवाब है। इनको अगर हम विशेष रूप से पढ़ें, तो हमारी बहुत सारी क्लैरिटी ऑटोमैटिक होना शुरू हो जाती है। ठीक है? तो इस तरीके से 11 टॉपिक हैं जिनको हमें लेना है और एडिफाई करना है। इन चीज़ों को एडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप इनके बारे में एडिफिकेशन नहीं करेंगे, तो वो आप जिसके भी पास जा रहे हैं या जिससे भी आप बात कर रहे हैं, वो इन चीज़ों की वैल्यू नहीं समझेगा, नहीं जानेगा, और जब तक वैल्यू नहीं समझेगा, नहीं जानेगा, तब तक वो आपके साथ जॉइन नहीं करेगा। इसलिए हमें इस सिस्टम की वैल्यू को बताते हुए हमें काम करना है।
और वैल्यू जब अगर हम ओरिजिनल वैल्यू को जब शेयर कर देते हैं तो बहुत सारी चीजें जब क्लियर हो जाती हैं तो ऑटोमेटिक लोग हमारे साथ आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले लोग सोचते हैं कि मेरे साथ वो भी आ जाए, वो भी आ जाए। इन सब चीजों को छोड़ करके सबसे पहले हमें अपने लिए एक बात सोचनी है कि मैं कैसे ज्वाइन हुआ था, मैंने शुरुआत कैसे की थी, मैं क्यों ज्वाइन हुआ था। इन सब चीजों को लेकर के जब आप अपने आप से सवाल करेंगे और जब आप सवाल करेंगे तो आपको दूसरे के भी ये सवाल आपको सुनने में अच्छे लगेंगे। और जब आप इन सब सवालों का जवाब अपने अंदर भर लेंगे तो आपके साथ लोग आना शुरू हो जाएंगे। हम उम्मीद बहुत सारे लोगों से करते हैं, हम अपने अपलाइन से भी उम्मीद करते हैं, हर जगह पे हम उम्मीद करते हैं और हम बैठे रहते हैं कि यार मेरे साथ अब ऐसा हो, अब ऐसा हो, अब ऐसा हो, अब ऐसा हो, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, और ऐसे करते-करते हम बहुत पीछे रह जाते हैं। मैं एक स्टोरी आपको शेयर करूँगा जिसकी लगभग इंडिया में मैं कहूँगा 95% लोगों को इंक्लूड मी सभी को एक बीमारी है। एक स्टोरी के माध्यम से मैं शेयर करूँगा आगे चल के। अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला देना, अगर सुननी हो तो। ठीक है? तो हमने सबसे पहले टॉपिक को हम पूरा क्लियर करते हैं। एडिफिकेशन किसका करना है ये हमने क्लियर किया। एडिफिकेशन क्यों करना है ये हमने क्लियर किया। और अब हम आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पे कि एडिफिकेशन के फायदे क्या-क्या हैं। सबसे बड़ा फायदा तो क्या है कि हमारी सेल उसी टाइम पे क्लोज हो जाएगी और हम बिजनेस क्या कर रहे हैं, सेल्स क्लोज करने का। तो सेल्स क्लोज अगर हो जाए तो हमें एडिफिकेशन को जितने अच्छे तरीके से सीख सकते हैं उतने अच्छे तरीके से सीख लेना जरूरी है। सीख लेना चाहिए नहीं, सीख लेना बहुत जरूरी है और हम सीखेंगे और तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने आप से एक वादा करें कि हमें ये चीजें सीखनी है जो हम नहीं जानते, क्योंकि सीखना और आगे बढ़ना, हम बहुत सारे डायलॉग तो सुन लेते हैं, लर्निंग एंड अर्निंग, ये हमने कई बार सुना है मीटिंग्स के माध्यम से, लेकिन हमने कितना लर्न किया। ये मीटिंग पर डे चलती है, कितना हमने इसको लर्न किया। हमने ये जैसे ही 8 बजेंगे मीटिंग खत्म हो जाएगी, खत्म होने के बाद फिर आज की मीटिंग को हम यहीं भूल जाएंगे और कल नया बंदा आएगा, वो कुछ अपना नया बताएगा जो भी है, फिर हम कल परसों उसको भूल जाएंगे। यही एक सिस्टम है जो लगातार चलता रहता है। अब आप कहेंगे ऐसा नहीं है, तो मैं इसका जवाब आपको देता हूँ सीधा-सीधा, ऐसा ही है। क्योंकि अगर सभी लोग जितने इस पैनल पे आते हैं, अगर मैं बात करूँ अभी 25 लोग हैं, बहुत हैं। अगर हम सारे लोग पूरी बातों को जो है सिखाई जाती है, उन सबको अगर मान करके करना शुरू कर दें, तो हमारा बिज़नेस, आज मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, जितने लोग यहाँ पे हैं, सबकी 1-1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम हो जाएगी। इंक्लूड मैं भी शामिल हूँ उसमें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अलग हूँ, मैं भी आप ही में हूँ। हम सब एक ही उसमें है, शामिल हैं। हम सुनते ज़रूर हैं पर डे। हम ऐसे लीडर को, कोई भी लीडर जो आता है, वो हो सकता है वो बड़ी अच्छी तैयारी करके आता है, इंक्लूड मी। हम तैयारी करके बात करते हैं। लेकिन तैयारी करके बात करना एक अलग चीज़ है, काम करना एक अलग चीज़ है। हमें सीखना है, सीख करके उसको प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल करके आगे बढ़ना है। जहाँ चीज़ समझ में नहीं आई तो उस सीनियर लीडर या डाउनलाइन का जो भी कोई बंदा जो भी है, जिसने मीटिंग दी है, उसकी अगर कोई बात 4 दिन बाद भी हमें याद आई और चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप 4 दिन बाद भी फ़ोन करके उससे पूछो। और ऐसा कोई सिस्टम में नहीं है जिसका कनेक्टिविटी आपको ना मिले, नहीं, ग्रुप में सभी के नंबर मिल ही जाते हैं। अगर आदमी चाह, जहाँ वो कहते हैं जहाँ चाहा वहाँ रहा है। लेकिन यहाँ तो फ़ोन करना या बात करना ये तो बहुत दूर की बात है। अगर 5 मिनट के बाद, मीटिंग खत्म होने के बाद, ये कोई लीडर पूछ ले कि कौन-सी चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई है, तो वो आप पूछ सकते हैं। तो सभी लीडर बिल्कुल स्टॉप हो जाएँगे, बोले यस, सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन कल जब इसका रिज़ल्ट देखा जाए तो वो 0 रहता है। तो कहीं न कहीं ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा मेन पर्पज़ है सीख करके उसको करना। अगर हम करते हैं तो हमारी सेल्स भी क्लोज होगी, हमारा बिज़नेस भी बढ़ेगा, हमारी इनकम भी बढ़ेगी, हमारे चेक भी बढ़ेंगे और हमारा रिकॉग्निशन भी बढ़ेगी, लेवल भी कंप्लीट होंगे। और जब ये सारी चीज़ें होंगी, तो आप एक ब्रांड बन कर के सामने आएँगे। और जब ब्रांड कोई बन जाता है, यहाँ इस सिस्टम के अंदर इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सीनियर है, कौन जूनियर है। कल का जॉइन हुआ व्यक्ति सारे सीनियरों को क्रॉस करता हुआ आगे टॉप लेवल पे पहुँच सकता है। ये नेटवर्क इंडस्ट्री है। यहाँ पे वही वही व्यक्ति आगे बढ़ जाता है जो काम करता है।
इसका कोई मतलब नहीं है कि जो 10 साल पहले ज्वाइन हुआ, हो सकता है आज भी जो आज का ज्वाइन हुआ बंदा 10 साल वाले को क्रॉस कर जाता है। मैन है वर्किंग, हम कितना काम करते हैं, ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या है कि सेल्स हमारी क्लोज होती है। दूसरा क्या है, टीम को एक माला में पिरोकर आप रख सकते हो, आपकी टीम इधर उधर नहीं भटकेगी। अगर आप सभी का एडिफिकेशन बराबर करते रहेंगे, आपकी टीम का, अपलाइन का, डाउनलाइन का, तो आपकी टीम का जाहिर सी बात है इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम क्या करते हैं, एक गलती यहाँ पे भी करते हैं कि कोई बंदा जो काम कर रहा है ना, उसको हम पीछे पकड़ लेते हैं, उसको बोले बस अब तो मेरा यही है, क्योंकि इसी की वजह से तो मेरा चेक आने वाला है, बाकी सबको छोड़ देते हैं। तो बाकी सब लोग छोड़ दिया आपने, तो वो भी छूट गए, वो दूर चले जाते हैं। वो क्या है यार, ठीक है चलो, वही उन्हीं के तो वही है, आज प्रिय हैं बस, हम तो, हमारा तो अब नंबर कट गया। हर एक व्यक्ति का हमेशा एक जैसा काम नहीं चलता है, लेकिन हमें सभी को एक साथ लेकर के चलना है। कभी भी ये नहीं करना है कि किसी को हमने नेगलेक्ट करना है, किसी को आगे बढ़ाना है, किसी को पीछे छोड़ दिया, बोले इसको तो छोड़ो, ये तो हमेशा शिकवे शिकायत लेके बैठा है। कोई करता है उसकी भी सुनो, कब तक करेगा, उसकी शिकायतों का एंड भी होगा ना। जिस दिन एंड हुआ, काम करना शुरू हो जाएगा। और किसी का कोई पता नहीं है इस बिजनेस के अंदर कि कब कौन कहां से काम करना शुरू कर देगा। जो बंदा 6 महीने साल भर से बैठा हो, वो कल काम करना शुरू कर दे, कोई पता नहीं है। क्योंकि पता नहीं कब कौन सी बात किसको कहाँ चुभ जाए, कहाँ लग जाए, और वो वहीं से शुरू हो जाता है। हो सकता है वो आपकी मीटिंग में नहीं आया, ट्रेनिंग में नहीं आया, फंक्शन में नहीं आया, सेमिनार में नहीं आया, लेकिन वो आपका कोई वीडियो देख रहा था, आपका नहीं, किसी भी कंपनी का या किसी मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो देख रहा था, उसको कोई बात चुभ गई, उसको लगा यार कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, मैं भी तो एक कंपनी में हूं, और उस दिन उसको जब चुभ गई तो उसने करना शुरू कर दिया, और करना शुरू किया, तो बताइए, अब अगर अब वो आप उससे कट हैं, तो वो ये सोचेगा यार मैं करूं तो सही, पर मैं जाऊं कैसे उसके सामने, उस लीडर से मैं बात कैसे करूं, क्योंकि मैं तो 1 साल से काम ही नहीं कर रहा हूं। लेकिन 1 साल से वो काम नहीं कर रहा था, अगर आपकी ट्यूनिंग सही है, फाइन ट्यूनिंग, तो वो आपके साथ आने में हिचकिचाएगा नहीं, वो काम करना शुरू कर देगा और आपके साथ आएगा, बोले सर जो हुआ ठीक है, लेकिन मैं आज से काम करना शुरू करता हूँ। क्यों करना है इसको छोड़ो, लेकिन करना शुरू कर दो। इसलिए हमें कट किसी पे नहीं मारना। जो हमारे साथ आया है वो पैसा दे करके आया है, उसकी वजह से हमने चाहे 100 रुपए कमाए हैं, लेकिन कमाए हैं, तो हमें उसको छोड़ना नहीं है, उसका एहसान है हमारे पास। और नेटवर्क इंडस्ट्री सबसे बड़ी इसीलिए चलती है क्योंकि लोग यहाँ एक दूसरे को अपना मान करके ही चलते हैं, और जिन्होंने छोड़ा है उनके परिणाम भी उनको मिलते हैं। ये भी फैक्ट है, चाहे वो सीनियर हो, अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, कोई भी हो, सबको उसका परिणाम जरूर मिलता है। जो जैसा करता है उसका परिणाम उसको जरूर मिलता है। तो हमें एडिफिकेशन जरूर करते रहना चाहिए। अगर कोई डाउनलाइन गलती भी करता है, सबसे होती है, इंसान गलतियों का पुतला है, किसने नहीं करी, तो गलती करता है तो उसको अकेले में बात करो, फोन पे बात करो। ये नहीं कि 5 लोगों के बीच में हम बता रहे हैं, बोले इसने ये करा, गलत है, तो जिंदगी में फिर आपके साथ नहीं आएगा, दूसरे के साथ चला जाए, कहीं भी चला जाएगा। तो हमें एडिफिकेशन की वजह से क्या होगा, हमारी जो टीम है वो बिल्कुल एक सूत में पिरी रहती है, हमारे पिरो के रहते हैं, जैसे माला होती है, कहीं कोई भी फूल इधर उधर नहीं गिरेगा, यानी कोई भी टीम का बंदा हमारे इधर उधर नहीं जाएगा, हमें छोड़ के तो जाने वाला ही नहीं है। अपलाइन के बारे में 4 अच्छी बातें अगर आप जानते हैं तो वो करें। क्यों करना जरूरी है, क्योंकि आप अपलाइन के बारे में अगर अच्छी बात करेंगे तो आपकी डाउनलाइन भी आपके बारे में अच्छी बात करेगी, और जब वो अच्छी बात करेगी तो उसका प्रभाव नीचे तक जाएगा, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, नकल का बिजनेस है। नए प्रोस्पेक्ट को बिजनेस दिखाने के लिए और बिजनेस को बड़ा बिल्ड करने के लिए एडिफिकेशन बहुत जरूरी है, और ये इसके फायदे हैं। अगर आप एडिफिकेशन करते हैं तो आपका बिजनेस बड़ा बिल्ड होगा, नए प्रोस्पेक्ट बढ़ेंगे, नई टीम बढ़ेगी, नए सारे काम होंगे, सिर्फ और सिर्फ एडिफिकेशन की वजह से। करके देखिए, अगर ना हो तो कहना। 1 महीने लगातार आप अपनी डाउनलाइन का एडिफिकेशन करो, अपनी टीम का आइडेंटिफिकेशन करो, अपने लोगों का आइडेंटिफिकेशन करो। हम क्या करें, अगर काम कर रहा है तो हमारा है, नहीं कर रहा है तो भाड़ में जाओ। उम्मीद के कैदी हैं, बुरा नहीं मानना, रियलिटी है, हम सब उम्मीद के कैदी हैं।
उम्मीद के कैदी की अगर मैं परिभाषा बात बताऊं, एक बहुत अच्छी रियल स्टोरी है। जो एक बार एक धोबी के यहाँ 2 गधे थे, और वो जो गधा था वो बराबर काम कर रहे थे उसके यहाँ। उसकी एक लड़की थी, और उस लड़की पढ़ाई लिखाई में कमजोर थी, कुछ नहीं करती थी। तो वो धोबी जो भी था, वो इसको कास्ट वाइज नहीं लेना, अदरवाइज नहीं लेना, वो उससे ये कहता था कि अगर तू नहीं पढ़े लिखेगी तो मैं तेरी किसी गधे से शादी करवा दूंगा। और एक गधे को ये बात जच गई। अब वो जो बहुत लोड में काम कराता था, बहुत मेहनत कराता था, तो एक दिन दोनों ने आपस में बात की। उन्होंने कहा यार ऐसे मालिक को छोड़ो, इसने हमें खाना पीना देता नहीं है और काम इतना कराता है, भाग लेते हैं अपन। एक उससे कहता है, बोले तू भाग सकता है, मैं नहीं भाग सकता। बोले ऐसा क्यों? बोले मैं नहीं जाऊंगा। एक भाग जाता है और वो दूसरी दुनिया में चला जाता है, बढ़िया हरा हरा खाता पीता मस्त हो जाता है और बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है। महीने 1.5 महीने के बाद वो जो उसके यहाँ रह रहा था वो जाता है, और उसको अचानक मुलाकात होती है दूसरे गधे से। बोले यार तू तो बड़ा तंदुरुस्त हो गया। बोले हाँ, मैंने तेरे से कहा था निकल लेते हैं, यहाँ कोई दम वाली बात नहीं है। बोले मैं भाग तो लेता, पर मैं आज तक मैं सोच रहा हूँ कि कब वो जो अपना मालिक है, वो हमेशा जब भी कोई लड़की उसकी गलती करती तो वो एक ही बात कहता है, मैं तेरी किसी गधे से शादी करा दूंगा। तो किसी को ढूंढे इससे बढ़िया मैं वहीं बैठा हूँ, और इस उम्मीद में वो पूरी जिंदगी उसी के यहाँ निकाल देता। हम भी किसी न किसी उम्मीद में बैठे हैं। हम क्या, अच्छा उस गधे में और हम में कोई फर्क नहीं है। आपको बुरा तो लग रहा होगा मेरी बात, लेकिन हम भी क्या सोच रहे हैं, कोई मेरी टीम में एक ऐसा बंदा आए जो आज धुआंधार काम करे, उसके साथ मैं काम करूंगा। इस उम्मीद में हम बैठे। मेरा अपलाइन कोई एक से ऐसा बंदा डाल दे, मैं एक लाइन में तो मैं काम कर ही रहा हूँ, दूसरी लाइन में मेरा एक बंदा अपलाइन डाल दे, फिर देखो मेरा काम कैसे चलता है। इस उम्मीद में हम बैठे हैं, और उम्मीद के कैदी हम इतने हो चुके हैं कि साइलेंट में हो गए। इंतजार 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 करते रहे। तो हमें इन उम्मीदों को छोड़ करके बाहर आना है। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, हो सकता है उन्हें बहुत बुरा लगे, क्योंकि मेरी लैंग्वेज ही ऐसी है। मैं जब भी कभी मीटिंग में ट्रेनिंग में होता हूँ, मेरा सिस्टम ये है कि साफ सुथरी कहना, जो कहना है, इंक्लूड मैं भी शामिल हूँ। हम सब एक दूसरे के ये चिट्टे बट्टे हैं, कोई अलग नहीं है। हम एक ही ग्रुप में हैं, एक ही कंपनी में हैं, एक ही संस्था के, एक ही परिवार के लोग हैं। तो हमें इन सब चीजों को थोड़ा सा छोड़ना है। और मैं इस टॉपिक के बाद एक और थोड़ी सी बात आगे है। पहले इस टॉपिक को हम क्लियर करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक स्टोरी भी मैंने अभी आपके लिए छोड़ रखी है। इसको नहीं करने के क्या फायदे हैं, ये तो मैंने आपको बता दिए। किसकी करनी ये भी बता दिया। एडिफिकेशन क्या है ये भी आपने सुन लिया। अब एडिफिकेशन में क्या नहीं करना है, उसको भी हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि माइनस पॉइंट भी बहुत ज्यादा हमारे होते हैं। तो हमें क्या नहीं करना है उस जगह पे, कि हमें कभी भी भावनाओं में नहीं आना है। जब कब लोग बात करते हैं ना, तो वो जब सामने वाला इंटरेस्ट जब दिखाता है, तो इतने भावनाओं में बह जाते हैं कि जो नहीं कहना होता है वो भी हम कह जाते हैं। ठीक है, तो इतना ज्यादा हमें नहीं कहना है कि पता चले हम जो बोल रहे हैं वो उसकी बोलने की जरूरत ही नहीं थी, और उसके बोलने से सामने वाला हमें छोड़ देता, बोले अरे ये तो फालतू बातें करता रहे। तो कभी भी भावनाओं में आवेश में आकर के बड़ा चढ़ा करके कुछ उठपटांग नहीं बोलना है। दूसरा, आपने ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, हमें सिर्फ शॉर्ट सिंपल बात करनी है। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट के बारे में हमें बताना, ये नहीं कि आप इसको इतना पियोगे तो इतना एक एक महीने बाद ये देगा, इतने महीने में रिजल्ट देगा, आप उस पर पीएचडी करने लग जाओ। नहीं करना है। हो सकता है पता चले आप बताते बताते गलत बताने चले गए, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं है, आप उसके वो नहीं कर रखी है आपने पीएचडी उस पे, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। तो हमें शॉर्ट में अपना प्लान शेयर करना है। जहां जरूरत है ज्यादा बताने की वहां ज्यादा बताइए, जहां जरूरत ही नहीं है वहां फालतू बातें करने से मतलब ही है। तीसरा, सर से मिलके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये लाइन कभी नहीं बोलनी। किसी भी अपलाइन को जब आप मिलाने जाए, तो उसके बारे में ये कभी ना कहें कि इनसे मिले, इन सर से मिलकर के आप ये मान के चलिए हम सब लोग सीखते हैं और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये लाइन गलती से भी नहीं कहनी। आप सीखो, वो आपकी जगह है, लेकिन सामने वाला थोड़ी सीखने आ रहा है,
वो जब ज्वाइन हो जाएगा वो सीखेगा नहीं सीखेगा वो बात का मैटर है। उसको तो आज ही आपने बता दिया कि हमें सीखना भी पड़ेगा और ये हमारे गुरु बनेंगे जो कल के बच्चे हैं। तो हमें इस लाइन का जिक्र भी नहीं करना है। इसके अलावा चौथा एक और मेन है, ये भी नहीं बोलना है कि इतने लोगों की टीम को ये हैंडल करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं आज हमारे सर ना 1000 लोगों की टीम को हैंडल कर रहे हैं, 500 लोगों की टीम को हैंडल कर रहे हैं, 200 लोगों की टीम को हैंडल कर रहे हैं। ये सब लाइन भी बहुत गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इससे उसके दिमाग में एक चीज हो गई कि मुझे भी 500 1000 लोगों की टीम को किसी दिन बैठ करके हैंडल करना पड़ेगा, तब जाकर के ही मुझे पैसा आएगा। ये नहीं कि मैंने टीम बनाई तो पैसा आ जाएगा, नहीं। उसके दिमाग में आपने एक गलत लाइन डाल दी, हैंडल करना। तो हमें एडिफिकेशन के दौरान इन 4 पॉइंट को कभी भी ऐड नहीं करना है, ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, एक और टॉपिक मुझे मिला था और मैं उस टॉपिक को भी शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग अपलाइन का मतलब ये समझते हैं कि जो मेरे से ऊपर ज्वाइन हुआ वो अपलाइन, ये भी सही है। दूसरा, जो सीनियर हैं वो हमारे अपलाइन हैं, ये समझते हैं। ठीक है, ये भी सही है। अब अपलाइन का वर्ड इतना बड़ा यहाँ पे क्यों दिया गया है, तो मैं एक उस चीज के बारे में आपको बताता हूँ कि अपलाइन एक वो शब्द इसलिए इतना बढ़ा के दिया है क्योंकि अपलाइन ही एक ऐसा आदमी होता है जो कहीं न कहीं नीचे की जो उसकी टीम होती है उसका भला चाहता है। वो किसी भी कंडीशन में अपनी टीम का बुरा नहीं करेगा, इसलिए उस व्यक्ति को सबसे बड़ा पद दिया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। उसके साथ में अब एक और लाइन जुड़ के आती है कि अपलाइन तो है लेकिन एक्टिव अपलाइन होना बहुत जरूरी है। एक्टिव अपलाइन का मतलब है जो कामधारी हो, काम करने वाला हो। ये नहीं कि जिसने हमें ज्वाइन कराया बाद में को पता चले कि हमें दुनिया में दिखाई नहीं, कहाँ गायब हो गया, तो वो नाम के हैं। हमें दूसरा, शिकवे शिकायतें ज्यादा करने से अच्छा है हम उनसे जितना ज्यादा उनके पास है उसको हम सीख करके आगे बढ़े। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो अपलाइन से डिमांड रखते हैं, सर हम काम तो करेंगे लेकिन आपको हमारा इतना सहयोग करना पड़ेगा, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, आप ऐसा करेंगे तो हम काम करेंगे, ऐसा करेंगे तो हम काम करेंगे, वहां जाने के लिए बहुत खर्चा होता है, ये भी करना पड़ेगा। ये जो डिमांड होती है ना, ये बताइए कि अपलाइन का बिजनेस है कि आपका बिजनेस है? बिजनेस हमारा है। मैं आपको ये बात बता दूं, अगर आप इस बात से थोड़े से भी अगर अलर्ट नहीं है तो मैं आपको बता दूं, एक कहावत है कि कोई भी आदमी अपना बाप पैदा नहीं कर सकता, बुरा नहीं मानना, लेकिन बच्चे पैदा कर सकता है। समझना बात को, आप अपना अपलाइन पैदा नहीं कर सकते, लेकिन आप डाउनलाइन कितने भी बना सकते हो अपलाइन के साथ मिलकर। ठीक है, तो अगर आप उसकी डाउनलाइन में हो, आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो अपलाइन आपको जब ला सकता है तो वो 4 लोग और भी ला सकता है और उन 4 लोगों के साथ मिलकर काम कर सकता है, लेकिन आपका स्थान कहां जाएगा फिर? आप तो वहीं के वहीं हो। तो हमें डिमांड करने से ज्यादा अच्छा है कि हम उनके साथ मिलकर काम करें। जितना वक्त उनका हमें मिल जाए उस वक्त का पूरा यूज करें। ये नहीं कि अपलाइन हमारा साथ बैठा है हम अपना मोबाइल लेके बैठे। अगर वो नहीं हमें कुछ बता रहे हैं तो हम पूछो अपना, हम जिन चीजों के बारे में जानते हैं उनके बारे में भी पूछो। आप जानते हो ना, ठीक है, लेकिन अगर मान लो हो सकता है आपने पूछा और उन्होंने एक तरीका नया बता दिया, हो सकता है आप 6 तरीके जानते थे किसी चीज के लेकिन आपको 7वां भी तो मिल गया ना, लेकिन अगर आपने पूछा ही नहीं तो आपके पास 6 ही रहेंगे ना। आप जानते हैं तो भी आपने आपको ये मत कहिए कि मुझे बहुत आता है, आई एम एमबीए। कभी एमबीए मत बनिए, हमेशा अपनी ज्ञान की झोली है उसको खाली रखिए, अपना गिलास खाली रखिए ताकि कोई भी उसके अंदर जो भी अपलाइन देना चाहे वो आपको दे सके।
अपलाइन की वैल्यू अगर आप करेंगे तो कल आप भी अपलाइन बनने वाले हैं। सास भी कभी बहू थी, कल आप भी अपलाइन बनने वाले हैं। लोग आपकी वैल्यू तभी करेंगे जब आप अपने अपलाइन की वैल्यू करेंगे। आप डिमांड करते हैं, कल आपसे भी डिमांड करने वाले लोग पैदा होंगे। कल आज आप कहते हैं मुझे सर आपका 6 घंटे चाहिए, कल आपसे भी सारे लोग 6-6 घंटे मांगेंगे, आप दे पाएंगे क्या? जो डिमांड आप कर रहे हैं वो कल आपसे भी होने वाली है। तो कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास कीजिए बजाय डिमांड करने के। और अपलाइन का जो करेक्टर है, उस करेक्टर को अच्छे से समझिए कि ये कितना बड़ा करेक्टर है। और कल हमें भी हर एक व्यक्ति अपलाइन बनना है। जिसके नीचे 2 लोग हैं वही अपलाइन है। लेकिन अपलाइन तो है, पर वो नामधारी न बने, कामधारी बने। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, सारी चीजों पे हमें फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा विशेष टॉपिक था। और इससे रिलेटेड अगर कोई चीज आपको छूट रही हो तो मुझे शेयर कर सकते हैं, बता सकते इस सर किसी का कोई सवाल है?